मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम जॉन और उसकी वाइफ का नाम एलिस होता है। ये दोनों ही एक किराए के घर में रहते हैं। जॉन एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है और उसकी सैलरी इतनी नहीं होती है जिससे वो अपने घर के किराए को टाइम पर चुका सके, और इसीलिए मकान मालिक आए दिन उसकी वाइफ को परेशान करता है और इसके साथ ही वो जॉन को भी काफी तंग किया करता है। अब अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एलिस भी जॉब तलाश करती है और वो कई जगह पर इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं भी उसको जॉब नहीं मिल पाती है। ये दोनों ही अपनी इस कंडीशन से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक दिन जॉन और एलिस दोनों ही अपने घर का जरूरी सामान लेने के लिए कार से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है। हालांकि इस टक्कर में दोनों की जान तो बच जाती है और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब जॉन पुलिस से बातें कर रहा होता है, लेकिन एलिस की नजर एक शॉप के ऊपर जाती है जहाँ पर पुराना सामान मिलता है और उसकी ओनर एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में एक टी पॉट होता है। ये टी पॉट एलिस को इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वो उस शॉप की तरफ चली जाती है और उस शॉप के अंदर जाकर उस टी पॉट को तलाश करने लगती है। लेकिन तभी उस शॉप की ओनर आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन एलिस उससे इधर उधर की बातें करने लग जाती है। तभी उस लेडी के फोन पर किसी का फोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब एलिस फिर से उस टी पॉट को तलाश करने लगती है और वो टी पॉट उसको मिल जाता है। ये टी पॉट उसे इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो उस टी पॉट को चुराकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस उस टी पॉट को हमेशा अपने पास रखती है। एक दिन एलिस के अचानक से चोट लग जाती है और उस टी पॉट का ढक्कन खुल जाता है। जब वो उसे चेक करती है तो उसमें पैसे निकलते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने आप को चोट पहुंचाती है और फिर जब वो उसको चेक करती है तो फिर से उसमें से पैसे निकलते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि चोट पहुंचाने पर ये टी पॉट उसे पैसे दे रहा है, इसीलिए वो बार बार अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने लगते हैं। अब शाम को जब जॉन घर आता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और एलिस भी बेड पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ी है। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन एलिस उसे देखकर हंसने लगती है और वो उससे कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो टी पॉट के बारे में पूरी हकीकत बता देती है, लेकिन जॉन को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आता। लेकिन वो जॉन को यकीन दिलाने के लिए जॉन के ही थप्पड़ मार देती है, जिससे टी पॉट के अंदर से पैसे निकल आते हैं। इसके बाद वो जॉन को चोट पहुंचाने लगती है, जिससे टी पॉट से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। लेकिन चोट पहुंचाकर पैसे कमाने की ये टेक्निक जॉन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो एलिस को समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि पैसा कमाने का ये तरीका सही नहीं है, इसलिए हमें इसे वापस कर देना चाहिए, पर एलिस उसकी बात को नहीं मानती है। अगली सुबह एलिस जब उठती है तो उसे जॉन के द्वारा लिखा एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पैसा कमाने का ये तरीका सही नहीं है। इसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि उसी टी पॉट को वापस करने के लिए उस शॉप पर गया होता है, लेकिन वो शॉप बंद होती है और इसके बाद वो उसे लेकर एक म्यूजियम में जाता है जहाँ पर उसका टेलीकास्ट चल रहा होता है और उसे टीवी पर एक प्रोफेसर देख रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस टी पॉट के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब वो इस टी पॉट को म्यूजियम में भी नहीं लेते तो जॉन उसे वापस घर पर लेकर आ जाता है और ये दोनों ही ये फैसला करते हैं कि वो इस टी पॉट से 10 लाख रुपए कमाकर वो इसे वापस कर देंगे, तब तक वो इसे अपने पास ही रखेंगे। इसके बाद वो उससे पैसे कमाने के लिए अपने आप को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाने लगते हैं और इसलिए चोट पहुंचने की वजह से इस टी पॉट से इन दोनों को बहुत सारा पैसा मिलने लगता है, जिससे ये दोनों काफी खुश होते हैं। एक दिन इन दोनों के घर दो जुड़वा भाई आते हैं और वो जॉन को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि जो टी पॉट तुम्हारे पास है वो हमारी दादी का है और उससे तुमने जो भी पैसा कमाया है वो हमें वापस कर दो। इसलिए एलिस उसे जॉन की पिटाई से जो भी पैसे आए थे वो उन दोनों भाइयों को दे देती है। लेकिन जब वो उससे टी पॉट के बारे में पूछते हैं तब एलिस कहती है कि वो टी पॉट चोरी हो चुका है, इसलिए वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब होने के बाद एलिस और जॉन दोनों ही इस टी पॉट के राज के बारे में जानने का फैसला करते हैं और ये दोनों ही एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर वो इस टी पॉट की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इनको एक किताब मिलती है जिसमें टी पॉट की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में लिखा था, लेकिन एलिस उस पन्ने को फाड़ देती है जिसमें टी पॉट की बुराइयों के बारे में लिखा होता है। जब जॉन पन्ने को पढ़ने की कोशिश करता है तो वो फटा हुआ होता है, इसलिए वो इस टी पॉट की बुराइयों को पढ़ ही नहीं पाता। यहाँ पर जॉन इस टी पॉट की अच्छाइयों के बारे में ही पढ़ पाता है, क्योंकि बुराइयों वाला पन्ना एलिस ने फाड़ दिया था। इसलिए अब एलिस जॉन से कहती है कि हमें इस टी पॉट से और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि ये टी पॉट हमारे पास गॉड ने ही भेजा है। अब जॉन एलिस की ये बात मान लेता है। अब ये लोग एक बड़ी सी कार लेते हैं।
इसके बाद एक बड़ा सा घर भी खरीदते हैं और घर खरीदने की खुशी में ये एक पार्टी भी देते हैं। अब यहाँ पर पार्टी चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर वही प्रोफेसर आता है जो उस दिन टीवी पर उस टीपोट को देख रहा था और वो उनसे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है अगर तुमने उस टीपोट को मुझे वापस नहीं किया तो। यहाँ पर मैं तुम दोनों से उसी टीपोट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। अब जॉन उससे कहता है कि मुझे इस बारे में अपनी बीवी से बात करनी होगी। इसके बाद ये दोनों ही अंदर जाते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बाहर आकर एलिस उससे कहती है कि हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अब रात को ये दोनों ही इस टीपोट के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस टीपोट ने हमारी किस्मत बदल कर रख दी और हम जो भी चाहें वो खरीद सकते हैं। लेकिन इनकी ये सारी बातें इनका मकान मालिक सुन लेता है और वो इनके घर पर आकर इनसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम लोग इतनी जल्दी पैसे वाले कैसे हो गए। इसके बाद वो इस टीपोट को छीनकर यहाँ से भागने लगता है और बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो इस टीपोट को रोड पर फेंक कर मार देता है। इसके साथ ही वो अपनी कार को भी इस टीपोट के ऊपर चढ़ाकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिस जब उस टीपोट को चेक करती है तब वो पूरे तरीके से सही होता है और ये देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। इसीलिए इस टीपोट के बारे में और जानने के लिए ये लोग उस प्रोफेसर के पास जाते हैं और यहाँ पर प्रोफेसर इनको बताता है कि ये टीपोट अच्छे और बुरे दोनों लोगों के पास रह चुका है और सभी ने इसका इस्तेमाल अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से किया है। अब क्योंकि ये टीपोट तुम्हारे पास है और इससे पैसा कमाने के लिए तुम्हें अपने आप को या किसी और को चोट पहुंचानी होगी, तभी तुम इससे पैसे कमा सकते हो। इसलिए ये तुम्हारे अंदर की बुराई को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसलिए तुम्हें इससे बचने के लिए इस टीपोट को मुझे वापस करना होगा। लेकिन एलिस उस टीपोट को वापस करने के लिए मना कर देती है और ये दोनों ही अपने घर आ जाते हैं। अब रात को जब ये सो रहे होते हैं तब वो जुड़वा भाई फिर से इनके घर आ जाते हैं और बाथरूम में इनके जितने भी पैसे होते हैं वो सारे चुरा कर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एलिस और जॉन उनको देख लेते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एलिस के हाथ में वही टीपॉट होता है और अब वो दोनों जुड़वा भाई उनसे कहते हैं कि ये टीपॉट हमारा है और इसके द्वारा कमाए गए पैसों पर भी हमारा हक है। हम चाहे तो ये टीपॉट तुमसे ले जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम इस टीपॉट की बुराइयों को अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस टीपॉट को तुम अपने पास ही रखो और इससे जो भी पैसे कमाए जाएंगे उनको लेने के लिए हम समय समय पर आते रहेंगे। अब ये बात सुनकर एलिस उन पर हमला कर देती है और अपने द्वारा कमाए गए पैसों को उनसे छीनने की कोशिश करती है। लेकिन वो दोनों ही भाई उनको बुरी तरीके से मारने लगते हैं, जिससे ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है और जब इनकी आंख खुलती है ये देखते हैं कि वो दोनों भाई इनके सारे पैसे लेकर जा चुके हैं। वहीं पर इनको ये भी पता चलता है कि टीपॉट चोट लगने पर अब बहुत कम पैसे दे रहा है, इसलिए इससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए इन्हें अपने आप को और ज्यादा चोट पहुंचानी होगी। इसके बाद जॉन एक क्लब में जाता है और एक ऐसे आदमी को छेड़ने लगता है जो उससे काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो आदमी जॉन को बुरी तरीके से मारने लगता है। अब अगले दिन फिर से वही प्रोफेसर जॉन से मिलने के लिए आता है और वो जॉन की ऐसी हालत देखकर फिर से समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये हालत इसी टीपॉट की वजह से हुई है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसको मुझे वापस कर दो। दूसरी तरफ एलिस को ये भी पता चलता है कि इस टीपॉट से खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को चोट पहुंचाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब इसीलिए ये दोनों एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पर एक लेडी की डिलीवरी होती है और इसके बाद ये एक फाइट क्लब में जाते हैं जहां पर दो फाइटर आपस में लड़ रहे होते हैं और उनके दर्द की वजह से इनको आसानी से पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन जॉन नोटिस करता है कि और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एलिस पूरे तरीके से अंधी हो चुकी है और अब वो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटने वाली, इसलिए वो अपनी कार से एक आदमी को उड़ाने ही वाली थी। लेकिन तभी जॉन उसकी कार का स्टीयरिंग घुमा देता है और वो आदमी बच जाता है। यहाँ पर एलिस उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे बुरा भला कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर इनको पता चलता है कि एक दूसरे को बुरा भला कहने पर भी ये टीपॉट पैसे देता है, इसलिए एलिस जॉन को काफी बुरा भला कहती है और वो जॉन से उसे भी बुरा भला कहने के लिए कहती है। अब ये दोनों पैसा कमाने के चक्कर में एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिससे इनका रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन इससे इन दोनों को ही काफी पैसे मिल रहे होते हैं। अब एक दिन एलिस जॉन से कहती है कि मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं और हमारे समाज में जो भी गुनाहगार लोग हैं अगर मैं उनको मार दूं तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे हमें पैसे भी आसानी के साथ मिल जाएंगे। अभी लोग ऐसा ही करते हैं और लोगों को मारने से पहले उनकी कब्र खोदना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जॉन जब एलिस से पूछता है कि अगर तुम्हें टीपॉट और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगी, तब एलिस उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे जॉन उसके इरादों को समझ जाता है। अब जॉन उस टीपॉट को लेकर खिड़की के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि इस टीपॉट और मुझ में से किसी एक को चुनो, नहीं तो मैं खिड़की से नीचे कूद जाऊंगा। अब ये सुनकर एलिस रोने लगती है और उससे कहती है कि ठीक है, हम ये टीपॉट उस प्रोफेसर को वापस कर देंगे। लेकिन जब वो उस टीपॉट की तरफ देखती है तब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि एलिस पैसों का लालच नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो टीपॉट के साथ नीचे कूद जाता है, जिससे टीपॉट के अंदर से बहुत सारे पैसे निकल आते हैं।
हैं। अब एलिस भी वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि जॉन सिर्फ बेहोश हुआ है, लेकिन जॉन को इस हालत में देखकर अब वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी, इसलिए वो अब इस टीपॉट को उस प्रोफेसर को देने का फैसला करती है। लेकिन रात को इन्हें पता चलता है कि वो टीपॉट मकान मालिक चुराकर ले जा चुका है। इससे ये दोनों ही काफी खुश होते हैं, लेकिन बाद में इन्हें एहसास होता है कि अगर वो टीपॉट किसी गलत हाथों में चला गया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए अभी अपने मकान मालिक के घर पर जाते हैं। लेकिन उसके हाथ में गन होती है और वो टीपॉट वापस करने के लिए मना कर देता है। तभी जॉन उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन तभी मकान मालिक की वाइफ भी आ जाती है और उसके हाथ में भी गन होती है और अब थोड़ी ही देर के बाद वो जुड़वा भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और उनके पास भी हथियार होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जुड़वा भाई और मकान मालिक एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला देते हैं, जिससे ये सभी लोग आपस में ही मारे जाते हैं और इनके मरने की वजह से टीपॉट के अंदर से बहुत सारा पैसा बाहर निकल आता है। अब जॉन और एलिस इस टीपॉट और पैसों को लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पर उन्हें वही प्रोफेसर मिलता है। अब ये टीपॉट को उस प्रोफेसर को वापस कर देते हैं। यहाँ पर ये प्रोफेसर उनसे कहता है कि इस टीपॉट को बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसे वापस करने की हिम्मत दिखाई और उनमें से तुम एक हो। और अब एलिस और जॉन इस टीपॉट के द्वारा कमाए गए सारे पैसों को लेकर इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो उस टीपॉट को एक समुद्र में फेंक देता है ताकि ये टीपॉट किसी के भी हाथ ना आ सके, और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।